Hello everybody. So today we are going to discuss example 4.1 from chapter 4 of chemistry class 12th chemical kinetics. So the question ये जो question है ये based है average rate of the reaction के ऊपर. So the question is from the concentration of C4H9Cl which is butyl chloride at different times given below, we have to calculate the average rate of the reaction. Okay, so the reaction is given that this is butyl chloride, it is reacting with water, it is getting converted into butyl hydroxide and hydrogen chloride during different intervals of time. ओके, सो यहाँ पर हमको दे के रखा है कि ये जो टाइम है ये सेकंड में है और हमें डिफरेंट टाइम के इंटरवल्स दे के रखे हैं, जैसे 0 सेकेंड, 50 सेकेंड, 100 सेकेंड, 150 सेकेंड, 200 सेकेंड, 300 सेकेंड, 400, 700 एंड 800. ठीक है, और हमको ब्यूटाइल क्लोराइड का कंसंट्रेशन दे करके रखा है. कंसंट्रेशन हमको यहाँ से यूनिट से पता चल रहा है, मोल पर लीटर में है, तो मतलब ये कंसंट्रेशन है. तो अगर हम ध्यान से देखें, कंसंट्रेशन जो है विथ टाइम वो डिक्रीज़ होता जा रहा है ना. जब टाइम 0 सेकेंड है तो कंसंट्रेशन 0.100 है. फिर जब टाइम 50 सेकेंड हुआ तो कंसंट्रेशन कम हो गया. तो इसी तरीके से जब टाइम आगे बढ़ता जा रहा है तो कंसंट्रेशन जो है वो कम होती जा रही है. सो क्वेश्चन इज, अब हमसे पूछ रहे हैं एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन. ठीक है, तो हम इसका एक ही पार्ट करेंगे, बाकी के पार्ट्स में आप सेम फॉर्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है? एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन, it is defined as the change in the concentration, the molar concentration of the reactant in a given period of a time. ठीक है, तो हमारे पास एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम होगा, मतलब 2 टाइम इंटरवल्स होंगे. ठीक है, तो अगर हम हमारी रीडिंग 1 और 2 पर फोकस करें तो यहाँ पर हमारे पास जब हम इस रीडिंग को फोकस करते हैं तो हमारे पास जो इनिशियल टाइम है वो 0 सेकेंड का है और इसके जो ठीक वाला टाइम है वो है 50 सेकेंड का. ठीक है, तो एक बार में हमने 2 रीडिंग्स पर फोकस करना है. तो अभी हम इन 2 रीडिंग्स पर फोकस करेंगे और इसी से हम एवरेज रेट फर्स्ट पार्ट का फाइंड आउट कर लेंगे. ठीक है, तो हम आते हैं फॉर्मूले के ऊपर. तो यहाँ पर ये जो डेल्टा है, ये जो ट्राइंगल है, इसका मतलब होता है डेल्टा. डेल्टा का मतलब होता है चेंज. ठीक है, तो मतलब यहाँ पर रिएक्टेंट की जो मोलर कंसंट्रेशन है, मोलर इसलिए क्योंकि अगर आप कंसंट्रेशन देखो तो वो किस में दिया है, मोल पर लीटर में दिया है. तो जो रिएक्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन है वो चेंज होगा इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. तो यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट रीडिंग हम फोकस कर रहे हैं, जो पहले 2 टाइम के इंटरवल हैं, तो उसमें अगर आप देखें तो हमारा T1 कितना है, 0 सेकेंड, और T2 कितना है, 50 सेकेंड. ठीक है, मतलब इनिशियल टाइम 0 है और फाइनल टाइम 50 है. तो अगर हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा एक्सपैंड करें तो ये सेम फॉर्मूला हो जाएगा. डेल्टा टी की जगह हम लगा देंगे T2 माइनस T1, मतलब हमारे पर्टिकुलर टाइम इंटरवल का जो फाइनल टाइम है माइनस इनिशियल टाइम. और उसी तरीके से जो हमारा रिएक्टेंट है वो हो जाएगा द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट व्हेन द टाइम वाज T2, तो उसको हम लेंगे R2 माइनस द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट R1 व्हेन द टाइम वाज T1. ठीक है, तो बस हमें कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ से वैल्यूज़ को पुट करना है. तो ये हमारा आ जाएगा T2, ये आएगा 50 सेकेंड. ठीक है, T2 50, T1 कितना है, 0 है. ठीक है, तो आपको T2 मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, आप इसको T2 की जगह फाइनल भी लिख सकते हैं और 1 की जगह आप इसे इनिशियल भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो जब टाइम 50 सेकेंड है, आप देखिए टेबल में, उस टाइम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना है, 0.0905. और जब टाइम 0 सेकेंड है तो उस वक्त अगर आप देखो तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना है, 0.100. ठीक है, तो ये हमने वैल्यूज़ लगा ली. अब यहाँ पर ये जो नेगेटिव साइन है इसको लगाना ज़रूरी है. अब ये नेगेटिव साइन क्यों लगता है, क्योंकि आप टेबल से भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है. और जब आप यहाँ से इस वैल्यू को आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो 0.100 माइनस 0.0905. ठीक है, तो आप जब इसको माइनस करोगे ये आ जाएगा 5900. आ गया ना ये आंसर. ठीक है, तो अब ये जो आंसर आएगा ये नेगेटिव में आएगा क्योंकि हायर वैल्यू बाद में है. ठीक है, तो आपका ये आंसर क्या आ रहा है, -0.0095.
और बाहर का ये जो माइनस है, मतलब आप इस पूरी टर्म को, ये जो आपने टर्म लिखा है, आप इसको -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। अब जब ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो आपका जो एवरेज रेट है फॉर द रिएक्शन वो ऑटोमेटिकली क्या निकल के आ जाएगा, पॉजिटिव, है ना। और जो एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सो नाउ इट इज़ 50 डिवाइडेड बाई 0 इन द डिनोमिनेटर, ये क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब देखो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, तो ये प्लस हो गया 0.00। ठीक है, तो एवरेज रेट आ गया 0.0095 डिवाइडेड बाय 50। ठीक है, तो अभी हमें लगेगा कि इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे ये जो माइनस, ये जो डेसिमल है ये यहाँ पर है, और अगर मैं इसका थोड़ा सा डेसिमल का पोजीशन चेंज करूँ तो ये हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। ठीक है, तो हम ये करते हैं कि इसको लेफ़्ट की तरफ इस डेसिमल को मूव करवाते हैं, सो दैट जो हमारा न्यूमरेटर है वो थोड़ा सा एक ऐसे नंबर में आ जाए दैट वी कैन कंफर्टेबली डिवाइडेड बाय 50। तो अगर मैं इसको 1 2 3 4 डेसिमल्स राइट की तरफ अगर मैं अपने डेसिमल को मूव करवाऊँ तो कितना प्लेसेस मूव करवाया, 4 प्लेसेस। तो आपको पता होना चाहिए जब आप डेसिमल को राइट की तरफ मूव करवाते हो तो नेगेटिव में पावर आ जाती है उतनी। तो मैं इसको 4 प्लेसेस मूव करवा रही हूँ, तो ये आ जाएगा 10⁻⁻⁴, और यहाँ पर ये 95 में चेंज हो जाएगा डिवाइडेड बाय 50। ठीक है, अब आप इसको सिंपली डिवाइड कर सकते हैं। वी कैन डिवाइडेड बाय द टेबल ऑफ 10, सो 5 10s are 50, और यहाँ पर आ जाएगा 5 1s are 5 एंड 4 कैरी ओवर, इट विल बी 19। ठीक है, तो ये आ गया ना। और अब आप इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, दैट इज़ 1.9 इंटू 10⁻⁻⁴, और आप रेट निकाल रहे हैं। रेट क्या होता है बेटा, इट इज़ द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये होता है ना। तो अब आपको पता है कंसंट्रेशन हम मोल पर लीटर में ले रहे हैं, ये देखिए टेबल में है ना, तो हमने इसकी जगह लगा लिया मोल पर लीटर, और टाइम किस में ले रहे हैं, हम सेकंड में ले रहे हैं, तो ये आ गया सेकंड। तो मतलब ये जो आपने एवरेज रेट निकाला है इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकंड, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल लीटर इन्वर्स सेकंड इन्वर्स। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट आपने जो रिएक्शन का एवरेज रेट है वो आपने फाइंड आउट कर लिया। अब आप सेम इसी तरीके से जब सेकंड आप इसका एवरेज रेट निकालेंगे तो आप इन दो रीडिंग्स को कंसीडर करेंगे, तो उस वक्त आपका ये टाइम 2 हो जाएगा और ये टाइम 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर आप इसका एवरेज रेट निकालेंगे, फिर आप नेक्स्ट 2 रीडिंग्स पर जाएंगे, फिर आपका ये टाइम 2 हो जाएगा और ये टाइम 1 हो जाएगा। बस आपने सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं, और आपका हर एक जो इंटरवल है टाइम का, आप उसका एवरेज रेट फाइंड आउट कर सकते हो। सो ट्राई द नेक्स्ट टाइम इंटरवल्स योरसेल्फ। थैंक यू।